जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का आज की इस नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। एक नई सीरीज में कि हम आज शुरुआत कर रहे हैं। इसमें साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहला फिजिक्स का जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है मात्रक। एसआई यूनिट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए रहेगी। एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूटन, टेस्ला, अर्ग और वेबर। तो आपको बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, अग्निवीर के एग्जाम है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष जो है वो क्या मापता है, यानी कि लाइट ईयर जो है वो क्या मेजर करता है। तो लाइट ईयर जो है वो किसको मेजर करता है? दूरी को मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। यानी कि एक लंबी सी स्टेटमेंट में एक शॉर्टकट तरीके से आपसे पूछा गया है कि वर्षा को मापने के लिए आप इनमें से किस चीज का उपयोग करते हैं। तो रेन गेज है, रेन मीटर है, पायरनोमीटर है या फिर एनीमोमीटर है। तो राइट आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा रेन गेज। वर्षा को मापने के लिए हम यूज करते हैं रेन गेज का। डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक कौन सा होता है। आवेग का मात्रक जो है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे है न्यूटन, न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड स्क्वायर एंड न्यूटन सेकंड। तो राइट आंसर जो है वो इसका यहाँ पे रहेगा न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। रेजिस्टेंस के यूनिट जो है वो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। फेराडे, उसके बाद है आपके पास यहाँ पे फेराडे के बाद वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका रहेगा, प्रतिरोध के मात्रक जो है वो आपके पास रहेगा ओम। ठीक है जी, ओम जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ये रेजिस्टेंस की यूनिट है। V इज इक्वल टू आई आर जो है वो ओहम का क्या है, रूल है, ओहम का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति की भौतिक मात्रा का जो बीमीय सूत्र है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा? शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमीय सूत्र क्या है, यानी कि पावर का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो आपको बताना है पावर का। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं MLT के साथ। ऑप्शन नंबर 1 ML2T-2, फिर है ML2T-3, ML3T-2, MLT-3। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पावर का क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। ये जितने भी एमसीक्यू आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, सभी के सभी आपके डिफरेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट्स की फॉर्म में जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक कौन सा है। किलोवोट है, जूल है, अश्वशक्ति या फिर न्यूटन। तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी के एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एनर्जी के एसआई यूनिट जो है वो क्या रहते हैं, जूल रहते हैं। काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो, वो सभी के यूनिट जो है वो आपके क्या रहेंगे, जूल रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तापमान यानी कि टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं। ठीक है जी, टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है, फारेनहाइट में भी और उसके साथ साथ केल्विन में भी। ठीक है जी, तो तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि एसआई मात्रक क्या है इसके। एसआई मात्रक जो होते हैं तापमान के, वो होते हैं यहाँ पे हमारे पास केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी केल्विन, ये टेम्परेचर के एसआई यूनिट है। अगला प्रश्न है, पारसेक। पारसेक क्या मेजर करता है। पार सेकंड के नाम से इसको हम जानते हैं, पारसेक। तो पारसेक जो है वो बेसिकली क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। जिस तरीके से लाइट ईयर है, लाइट ईयर दूरी को मापता है, उसी तरीके से पारसेक जो है वो भी डिस्टेंस को, दूरी को जो है वो मेजर करता है। अगला प्रश्न है, प्रतिबल की एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है। आपको बताना है कि जो प्रतिबल है उसकी एसआई यूनिट
क्या होती है? प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। सबसे पहला है पास्कल, फिर है जूल, वॉट और वोल्ट। 4 ऑप्शन ये आपके पास दिए गए। इनमें से आपको बताना प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिबल यानी कि फोर्स के यूनिट पूछे गए हैं, तो पास्कल जो है वो उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो है वो उसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला, विद्युत धारा का एक एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सही लाइन है। ठीक है। प्रदीप, तीव्रता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। राशि का एसआई मात्रक, नहीं, ये भी गलत है। तापमान का भी हमने डिस्कस किया, केल्विन होता है, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, करंट के जो एसआई यूनिट होते हैं विद्युत धारा के, वो होते हैं एम्पियर, और उसको मेजर करने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कैंडेला जो है वो किस आधार राशि की एसआई इकाई, यानी कि कैंडेला जो है वो किसके यूनिट है, ये आपसे पूछा गया है। जैसे टेम्परेचर के यूनिट जो है वो आपके क्या होते हैं, केल्विन होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि केल्विन किसके यूनिट है, इनडायरेक्ट वे में। उसी तरीके से कैंडेला किसके यूनिट है, लंबाई, द्रव्यमान, दीप्त तीव्रता या फिर तापमान। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, लुमिनस इंटेंसिटी रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है दीप्त तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब में किस एसआई मात्रक को जो है वो दर्शाया जाता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम में हम क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों चीजें अगर मीटर में है तो क्या आंसर आएगा इसका, मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी, आयतन जो है उस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, धारा की एसआई इकाई क्या होती है? धारा की, धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को अभी हमने डिस्कस किया, एम्पियर में हम इसको मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पे आरोही क्रम में इसको जो है वो व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, 1 से लेके 10 तक चलना आपने। सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा बड़ी। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड। ठीक है जी, सेकंड तो छोटा है, सबसे छोटा सेकंड है। सेकंड से बड़ा, सेकंड से बड़ा होता है यहाँ पे दिन। ठीक है जी, दिन से बड़ा वर्ष होता है, वर्ष से बड़ा महीना नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड से बड़ा आवर्स होते हैं, घंटे, घंटों से बड़ा साल होता है, लेकिन साल से महीना जो है वो बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी को चेक करें। सेकंड से बड़ा मिनट, ठीक है जी, मिनट से बड़ा घंटे होते हैं, घंटों से बड़े दिन, दिन को मिला के बनता है महीना, और महीनों को मिला के बनता है वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। आरोही क्रम में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ पे बताना है कि एक तारा जो है वो 12 प्रकाश वर्ष की दूरी तक है, तो उसको आने में कुल कितना समय लगेगा? तो जितनी वो दूरी पर है उतना ही समय जो है वो उसके लिए लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न है, किलोवोट घंटा किसकी इकाई होती है? किलोवोट आर किसकी इकाई है? किलोवोट आर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। विद्युत ऊर्जा की, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं किलो वोट आर। किलोवोट आर, जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसके बारे में बात की जा रही। किलोवोट आर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट होते हैं। नेक्स्ट, विभवांतर की एसआई क्या है? विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट आपसे पूछे हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट क्या होते हैं? वोल्ट होते हैं। वोल्ट वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वोल्ट मीटर से इस वैल्यू को जो है वो मेजर किया जाता है, विद्युत विभवांतर को। अगला प्रश्न है, कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? यहाँ पे बात की जा रही है कि हीट या फिर एनर्जी जो है उसके यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन है कैलोरी, उसके बाद है बीटीयू, उसके बाद है फोन, और उसके बाद है जूल। तो राइट आंसर जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा फोन। तो फोन जो है वो इसके यूनिट नहीं है। कैलोरी में फूड एनर्जी मेजर की जाती है, जूल में भी और बीटीयू में भी एनर्जी को मेजर किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है?
46 इंटू 10⁻11 किलोमीटर, 9.46 इंटू 10⁻13 या 10⁻12 या फिर 10⁻14। तो लाइट ईयर जो है वो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 9.46 इंटू 10⁻11 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? कौन सी ऐसी भौतिक मात्रा है जो किसका मापन है, जड़त्व का मापन है? ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आयतन, द्रव्यमान, भार या फिर वेग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए होती है? कौन सी ऐसी राशि है जिसमें रेडियस जो है वो यूज किया जाता है? समतल कोण है, वेग है, पृष्ठीय तनाव है या फिर रेखीय संवेग है? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए समतल कोण इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है? जो त्वरण है उसमें जो उसके एसआई यूनिट हैं, तो उसमें आपको बोला गया है कि जो सेकंड की वैल्यू है उसमें उसकी पावर कितनी होती है, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो त्वरण का मतलब है यहाँ पे एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड के ऊपर पावर क्या होती है, तो सेकंड के ऊपर पावर होती है -2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोस नामक इकाई में मापा जाता है? गोस में हम किसको मेजर करते हैं? नाभिक की त्रिज्या को नहीं, इसको फर्मी में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है बल, उसके बाद है चुंबकीय प्रेरण और उसके बाद है समुद्र की गहराई। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, गोज में जो हम मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं चुंबकीय प्रेरण को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू की फॉर्मेट में। नेक्स्ट है, राशि के मापन और उसके इकाई का कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? आपको मैचिंग करनी है, कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, सही प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला तापमान, तापमान को हम केल्विन में मेजर करते हैं, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान यानी कि मास, मास को हम केजी में मेजर करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है दाब यानी कि प्रेशर, तो प्रेशर को भी पास्कल में मेजर किया जाता है, ये भी सही है। और उसके बाद है वजन, तो वजन का मतलब वेट, वेट को घन मीटर में नहीं मेजर करते हैं, वेट को मेजर किया जाता है न्यूटन में। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है जो फिट नहीं हो रहा है सीक्वेंस के हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी। अगला, दाब मापने के लिए एसआई क्या इकाई क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, दाब को मेजर करने के लिए एसआई इकाई है पास्कल। यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? 2000 मीटर, 1852, 1600 या फिर 2450? तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, 1852 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्स की एसआई, हर्ट्स डैश की एसआई इकाई है। हर्ट्स जो है वो किसकी इकाई है? तो हर्ट्स जो है वो है आवृत्ति की यानी कि फ्रीक्वेंसी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे जो आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउंड को हम किसमें मेजर करते हैं? साउंड को मेजर किया जाता है किसमें? डेसिबल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नॉइस पोल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम डेसिबल में ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट है रेडियो धार्मिता, यानी कि जो हमारी रेडियो एक्टिविटी है उसको किसमें हम मेजर करते हैं? तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी मैडम क्यूरी ने की, और मैडम क्यूरी के अकॉर्डिंग जो है वो क्यूरी में भी मेजर कर सकते हैं, उसके साथ साथ बैकुरल में भी इसको मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का माप क्या है? लेंस की शक्ति का मतलब है पावर ऑफ लेंस किसमें मेजर किया जाता है? तो पावर ऑफ लेंस जो है वो हम मेजर करते हैं इसमें डायोप्टर में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और गोज, ओम, टेस्ला और वेबर, ये आपसे यहां पे पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर यहां पे रहेगा वो है आपके पास टेस्ला। टेस्ला जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राशि के एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम के ऊपर रखा गया है? तो पास्कल जो है वो किसके यूनिट है? वो है प्रेशर के, दाब के। तो साइंटिस्ट का नाम जो है वो उसके अकॉर्डिंग रखा गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? 1 हॉर्स पावर, ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आज की इस क्लास का। 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल है? 746 वोट के इक्वल है, 746 वोट के इक्वल है। सो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने मात्रकों से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस किए। जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।